प्रिय विद्यार्थियों, मैं नव सत्र में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं प्रमोद कुमार सनाड्य आपके सामने आज रसायन विज्ञान का अध्याय 1 ठोस अवस्था का सेकंड पार्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने ठोस अवस्था के बारे में एक जनरल जानकारी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। इसमें हमने पढ़ा था कि ठोस के अवयवी कण पास पास स्थित होते हैं, उनके मध्य प्रबल अंतराणु का आकर्षण प्रबल होता है, अतः यह सुदृढ़, कठोर एवं असंपीड्य होते हैं। जबकि गैस में अवयवी कण के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल दुर्बल होता है, अतः यह कण बिखरे हुए होते हैं। जबकि द्रव के अंदर अवयवी कणों के मध्य लगने वाला अंतराणु का आकर्षण बल ठोस की तुलना में दुर्बल व गैस की तुलना में प्रबल होता है, अतः द्रव पदार्थ की एक मध्यम अवस्था है। गैस व द्रव में पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, बहते रहते हैं, अर्थात इनमें बहने का गुण होता है, इसलिए इन्हें तरल अवस्था भी कहा जाता है। जबकि ठोस के बारे में हमने इसके गुणों के बारे में पढ़ा था कि ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, अंतराणु आकर्षण बल प्रबल होता है और इनके कणों की स्थिति निश्चित होती है, जिसके कारण यह अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं। और यही कारण है कि ठोसों का आयतन निश्चित होता है, ठोस असंपीड्य व कठोर होते हैं। इसके बाद हम आज बात करते हैं ठोसों के वर्गीकरण के बारे में। अध्याय 1 ठोस अवस्था, पार्ट सेकंड, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। ठोस, जैसे मैंने आपको कल बताया कि ठोसों के अंतराणु का आकर्षण बल, ठोसों में जो अंतराणु का आकर्षण बल होता है प्रबल होता है, जिसके कारण कण एक दूसरे से बंधे होते हैं। और हम अपनी चारों तरफ अनेक ठोस, जैसे ईंट, पत्थर, टेबल, कुर्सी, अनेक धातुएं, कुछ धातुएं द्रव भी होती हैं, देखते हैं। तो इन ठोसों को हमने 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। हम ठोसों को 2 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1, जैसे हम इन ठोसों का वर्गीकरण पढ़े हैं तो इनको 2 आधारों पर बांटा जाता है। नंबर 1, ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति एवं कणों की व्यवस्था के आधार पर। इस आधार पर देखो, ठोस पदार्थ 2 तरह के होते हैं: अकृष्टीय ठोस, अकृष्टीय ठोस, और दूसरा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है देखो, अंतराणु आकर्षण बल के आधार पर, अंतराणविक आकर्षण के आधार पर। इस आधार पर ठोसों को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। एक तो आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक, तीसरा धात्विक और चौथा आणविक।
तो देखो बड़ा, हम ठोसों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और यहां पर मैंने आपको बताया कि ठोसों को हमने दो आधार पर बांटा गया है, एक तो ज्यामिति के आधार पर और दूसरा अंतराणविक आकर्षण बलों के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण दो है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हम पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण। ज्यामिति एवं कणों की व्यवस्था के आधार पर। जिस लोग मैंने अभी बताया, इस आधार पर हमने ठोस दो तरह से बांटे हैं। जिसे दो प्रकार के होते हैं ठोस, एक तो अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है, एक तो अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था क्रमबद्ध व नियमित नहीं होती है और इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। इनमें देखो क्या है, सबसे पहली बात कि इनके अवयवी कण ज्यामिति अनिश्चित एवं अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती, नियमित नहीं होती है। जैसे देखो इस बिंदु को हम बात पढ़े, जैसे हमारे पास उदाहरण आप पढ़ते हो कांच, रबर, प्लास्टिक और हमारा सिलिका रेत आदि। तो ये सब अक्रिस्टलीय ठोस है। तो यहां पर तो हम सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है और अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था अनियमित होती है। जैसे आप इसको हम यूं समझें, जैसे मान लीजिए मैंने दो अवयवी कण कोई ले लिए, जैसे ए और बी ले लिए, तो इसमें जैसे ए वी ए जैसे फिर वी फिर जैसे ए फिर वी जैसे ए। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें अवयवी कण किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। जैसे अवयवी पंक्ति, जैसे मान लीजिए यहां पर दोबारा ए आ गया, ए वी। तो अवयवी कणों की जो आंतरिक व्यवस्था है वो किसी प्रकार से हो सकती है, किसी के बाद कोई सा भी कण आ सकता है, निश्चित नहीं है कि इसके बाद यही कण आएगा। तो एक तो इनकी अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था क्या होती है, अनियमित होती है, निश्चित नहीं होती है। और इनकी ज्यामिति भी क्या है, अनिश्चित होती है। इनको हम पिघला करके उन्हें किसी भी अन्य आकृति में ढाल सकते हैं। जबकि इन क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो ज्यामिति व अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था नियमित क्रमबद्ध व निश्चित होती है, तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या है, ज्यामिति और अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो नियमित, क्रमबद्ध और निश्चित होती है। ज्यामिति अनिश्चित होती है
जैसे इसकी बात करें, जैसे मैंने यहीं पर ये लिया, जैसे इसमें ए के बाद वी, फिर ए, फिर वी, ए वी। जैसे आप यहां देख रहे हैं ए का पड़ोसी वी है, तो जैसे दूसरी पंक्ति शुरू होगी तो इसमें देखो वी ए वी ए वी ए, फिर देखो दोबारा पंक्ति शुरू होगी तो बी के नीचे क्या आएगा ए। तो इसमें तो वो अवयवीकरण व्यवस्थित हैं, जैसे ए वी एक एकांतर क्रम में एक के बाद एक कण आ रहा है। जबकि आकर्षित ठोसों में हमने क्या देखा, ए वी। तो इस तरह से देखो इसमें अवयवीकरणों की आंतरिक व्यवस्था क्या है, अनिश्चित है, अनियमित है, जबकि इसमें अवयवीकरणों की आंतरिक व्यवस्था क्रमबद्ध व निश्चित है। इसी का जो अवयवीकरणों की आंतरिक व्यवस्था अनिश्चित होने के कारण, अब क्रमबद्ध न होने के कारण इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है, जबकि इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। तो पहली बात तुम्हारे दिमाग में यह आना चाहिए कि अकृष्टीय ठोस हैं, उनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है और कणों की आंतरिक व्यवस्था कैसी होती है, अनियमित, अनिश्चित, क्रमबद्ध नहीं होती। जबकि कृष्टीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है, कणों की आंतरिक व्यवस्था क्रमबद्ध व निश्चित होती है। दूसरी बात देखिए, जैसे हम देसी भाषा में कहें तो आप ये कह सकते हैं, जैसे आपने साबुत नमक का ढेला देखा होगा, फिटकरी देखी होगी, तो कृष्टीय ठोस किनारेदार होते हैं, चमकीले किनारेदार होते हैं और इनको ये नुकीले भी होते हैं, जबकि अकृष्ट ठोसों में ऐसा नहीं है। तो ये बात भी इसकी। दूसरी बात देखो इसमें क्या, कृष्टीय ठोसों में जो अकृष्टीय ठोस हैं ये समदैशिक होते हैं। कैसे होते हैं, समदैशिक। समदैशिक इसका मतलब क्या है, एक मिनट हम, कि कृष्टीय ठोसों में भौतिक गुणों के कुछ मान, भौतिक गुणों जैसे उष्ण चालकता, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता आदि के मान मापन की हर दिशा में एक जैसे आते हैं। इस घटना को समदैशिकता और ऐसे पदार्थों को समदैशिक पदार्थ कहते हैं। अतः दूसरी बात हम ये करेंगे, अकृष्ट ठोस समदैशिकता दर्शाते हैं, समदैशिकता दर्शाते हैं, अर्थात समदैशिक ठोस है, समदैशिक ठोस है। तो देखिए बेटा, जो आकर्षीय ठोस है इनमें कुछ भौतिक गुण जैसे उष्ण चालकता, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता आदि के मान मापन की हर दिशा में समान आते हैं, अतः यह समदैशिक होते हैं और इस गुण को हम क्या कहते हैं, समदैशिकता। तो दूसरी बात यह आती है कि आकृष्टीय ठोस समदैशिकता दर्शाते हैं, अर्थात ये समदैशिक होते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी क्या है कि इनमें अवयवीकरणों की कारण अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था की अनियमितता। जिसने वो मैंने अभी बताया था आपको, जिससे वो मैं यहां बता देता हूं, जैसे कि ए वी ए वी जैसे इस तरह से आ गया। फिर यहां पर देखिए, जैसे मान लिया वी ए जैसे आ गया। अब मान लीजिए यहां पर हम देखो कोई रेखा इसके इधर से गुजार है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए ए वी फिर ए आगे फिर तो अवयवीकरणों की कोई क्रम नहीं है, कैसे हो। और देखो इस तरह से निकाल रहे हैं, जैसे मान लो ये, तो यहां पर देखो क्या आ गया, जैसे ए और ए आ गए। तो अवयवीकरणों अव्यवस्थित हैं, उनकी क्रमबद्ध निश्चित व्यवस्था नहीं है, इसी कारण इनका जो भौतिक गुणों के मान है मापन की हर दिशा में क्या होते हैं, समान आते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं कृष्टीय ठोसों की, यह विषमदैशिक होते हैं। कैसे होते हैं, विषमदैशिकता दर्शाते हैं।
अर्थात विषम वैशिक होते हैं। तो बड़े विषम वैशिकता दर्शाते अर्थात ये विषम वैशिक होते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो कृष्णीय ठोस है, इन कृष्णीय ठोसों की अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था क्रमबद्ध व नियमित होती है, जिसके कारण इनके मापन के गुणधर्म जैसे भौतिक गुणधर्म जैसे ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक का मान हर दिशा में अलग अलग आता है। तो इस घटना को विषम वैशिकता कहते हैं और इस गुण को विषम वैशिकता कहते हैं और इस गुण के कारण ही इन पदार्थों को हम विषम वैशिक पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, विषम वैशिकता का मतलब एक बार फिर सुन लें आप कि कृष्णीय ठोस पदार्थों के मापन के भौतिक गुणधर्म जैसे ऊष्मीय चालकता, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता आदि के मान मापन की हर दिशा में अलग अलग आते हैं। मापन की हर दिशा में क्या आते हैं? अलग अलग। तो इस कारण इन पदार्थों को विषम वैशिक पदार्थ कहा जाता है और इस गुण को क्या कहते हैं हम? विषम वैशिकता। कारण क्या है? वही जो कारण वही है, अभी जैसे बताया, कारण अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था क्रमबद्ध व नियमित होती है। आंतरिक व्यवस्था कैसी होती है? क्रमबद्ध व नियमित। आंतरिक व्यवस्था क्रमबद्ध व नियमित है। तो बोले इसका कारण क्या है कि अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था क्रमबद्ध व नियमित होती है। इसी कारण ये कैसे होते हैं? विषम वैशिक होते हैं, जिसके बारे में अलग से टॉपिक में चर्चा करूंगा। दूसरी बात क्या है कि जो अकृष्णीय ठोस होते हैं, अकृष्णीय ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वह अत्यंत मंद वेग के साथ निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, अर्थात में बहने का गुण पाया जाता है। इसी कारण इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है, अतः यह वास्तविक ठोस नहीं है। तो देखो बेटा, एक बार फिर सुना है कि अकृष्णीय ठोसों के अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था अनियमित होती है तथा इनमें प्रवाह, बहने का, गति करने का गुण पाया जाता है, अतः यह अत्यंत मंद वेग के साथ निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। इसी कारण इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है। दूसरी बात, कृष्णीय ठोसों में अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था क्रमबद्ध व नियमित होती है, जिसके कारण इनमें प्रवाह का गुण नहीं होता है, अतः यह वास्तविक ठोस होते हैं। तो देखो बेटा, दूसरी बात हमने क्या बात की? तीसरी बात कि जो आपके अकृष्णीय ठोस है ये कैसे हैं? आवासी ठोस। कैसे? आवासी ठोस। तो ये कैसे बेटा? आवासी ठोस। आवासी ठोस। और ये कैसे हैं? वास्तविक ठोस। अर्थात इनको देखो हम, अर्थात इनको क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव पदार्थ। ठीक है भाई। अभी चौथी बात करते हैं हम। तो इनका देखो शीतलन वक्र, शीतलन वक्र सतत होता है। एक तो जैसे शीतलन वक्र का क्या मतलब? देखो बेटा, जैसे मैंने यहां पर ये आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, तो यहां से ले लिया मैंने, देखो समय, तो यहां ले लिया ताप, यहां पर लिया, देखो मैंने एक्स अक्ष पर क्या लिया है? समय, और वाई अक्ष पर क्या लिया है? ताप। तो पहले हम अकृष्णीय ठोसों को पिघला रहे हैं। जब ये पिघल जाते हैं, इनको ठंडा करें, तो धीरे धीरे इनके तापमान में निरंतर क्या आती है? कमी आती चली जाती है। तो इनका वक्र इस तरह से आता है, तापमान लगातार कमी आती है। जबकि जो हमारे
कृष्णीय ठोस है, ये वास्तविक ठोस होते हैं। और चौथी बात, इनका शीतलन वक्र असतत होता है, असतत होता है। अर्थात देखो इसमें जैसे वही वाली बात, यहां पर मैंने समय लिया और यहां पर देखो क्या लिया, ताप। एक्स अक्ष पर समय लिया है, वाई अक्ष पर क्या लिया है, ताप। इनको हम पिघला लें और धीरे धीरे ठंडा करें, धीरे ठंडा करें तो प्रारंभ में इनका तापमान गिरता है, फिर एक निश्चित बिंदु पे आगे इनका तापमान स्थिर हो जाता है और उसके बाद उस समय फिर नियत ही रहता है और फिर उसके बाद गिरना प्रारंभ होता है इस तरह से। तो इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत, और इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, सतत। तो इस तरह से तो ये इनमें हम अंतर भी कर सकते हैं। तो ये बात मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि कृष्णीय ठोस वास्तविक ठोस है, अकृष्णीय ठोस आभासी ठोस है, यानी हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसके बाद इनका शीतलन वक्र सतत होता है और अकृष्णीय ठोसों के बाद जब हम बात करते हैं कृष्णीय ठोसों की, तो कृष्णीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है। तो ये हमारे ज्यामिति और कणों की आंतरिक व्यवस्था के आधार पर क्या है, ठोसों का वर्गीकरण है। तो अब देखो बेटा, जितना हमने आज तक पढ़ा इसमें एक बात मेन ये बनती है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है या कहा जाता है। तो हम उत्तर क्या देंगे, कांच एक अकृष्णीय ठोस है जिसके अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था क्रमबद्ध व नियमित नहीं होती है, अर्थात अनियमित होती है, अनिश्चित होती है। अतः यह निरंतर द्रव के समान अत्यंत मंद वेग से बहते हैं, गतिशील रहते हैं। तो प्रभाव होने के गुण के कारण ही इन्हें अतिशीतित द्रव माना जाता है। दूसरी बात यह है कि पुरानी इमारतों के जो खिड़की है, दरवाजे, उनमें जो कांच लगा होता है, उनका अधो स्तर, निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से की तुलना में क्या होता है, मोटा होता है। इसका उत्तर भी यही देंगे कि खिड़की में लगा हुआ कांच एक अकृष्णीय ठोस है जिसके अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था अनियमित अर्थात अनिश्चित है और यह अत्यंत मंद वेग के साथ निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। अतः उपली हिस्से से अधो स्तर की ओर, निचले सिरे की ओर है, शीर्ष स्तर से अधो स्तर या नीचे सिरे की ओर कण निरंतर बहते रहते हैं और निचले हिस्से पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। इसी कारण यह सिरा अपेक्षाकृत मोटा होता है। तो इसी के साथ मैं आज आपके लिए आपके टॉपिक बंद करता हूं। तो इसमें से आप होमवर्क के लिए आप सुन लें, 4 प्रश्न हैं। एक तो ठोसों को जो दबाया नहीं जा सकता है, क्यों? दूसरी बात, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? तीसरी बात, कृष्णीय अकृष्णीय ठोसों में अंतर बताइए, कृष्णीय अकृष्णीय ठोसों में अंतर बताइए। चौथा प्रश्न, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? ठीक, इसी के साथ मैं आप अपना टॉपिक बंद करता हूं। कल फिर आगे का टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।